So here beta we are discussing about resolution of vector. Vector. चलिए बेटा sound comes sound. Now बेटा see here. म्यूट कीजिए अपने आप को. बेटा ये बताइए एक पेंडुलम है और पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है. व्हाट इज द मास ऑफ द पेंडुलम? 10 kg. इस पर जी किधर लग रही है बेटा? नीचे. क्या लग रही है बेटा? जी नीचे लग रही है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है. बेटा सी हियर. बेटा जब एक आप बॉब को डायरेक्ट आप तो जब डायरेक्टली आप हैंग करेंगे बॉब क्या होता है बेटा? छोटा सा स्फेरिकल बॉल. उस बॉल का मास क्या बेटा? m. अगर इसने डायरेक्टली हैंग किया तो इस पर ग्रेविटी नीचे लगेगी g. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे. लेकिन अगर यही बॉब वर्टिकल से 30 डिग्री पर अलाइन हो गया, ऐसे ऑसिलेट करते हुए, इस पोजीशन पर जी नीचे लगेगा. जी किधर लगेगा बेटा? नीचे लगेगा. ग्रेविटी हमेशा नीचे खींचती है. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड. तो बेटा इस बॉडी पर m मास के बॉडी पर g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगेगा. वेट फोर्स किधर लगेगा बेटा? नवीन किधर लगेगा बेटा? mg नीचे लगेगा. वेट फोर्स नीचे लगेगा. वेट फोर्स किधर लगेगा बेटा? नीचे लगेगा. अब ये देखो बेटा ये 30 है. बेटा ये एंगल क्या बन जाएगा? 30 बनेगा या नहीं बनेगा? 30 बनेगा. करस्पॉन्डिंग एंगल ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा. समझ आ गई बात सबको? तो अब मैंने बोला रिजॉल्व द कंपोनेंट ऑफ जी. क्या रिजॉल्व करना है? रिजॉल्व द कंपोनेंट ऑफ जी. कंपोनेंट ऑफ जी. जी क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी and this acceleration produced because of the gravitational pull of earth. This acceleration produced because of gravitational pull of earth. चलो बेटा जी जिधर से एंगल बनता है, अभी क्या बताया था बेटा? तरुण बता बेटा. जिधर से एंगल बनता है क्या होता है? cos. चलो बेटा जी का कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर डाल के इतनी ही लंबाई का, परपेंडिकुलर जहां डालेगा मैंने उतना ही लंबाई का जी का कॉम्पोनेंट ड्रॉ किया. क्या बनेगा बेटा? जिधर एंगल बनता है जी का cos 30 डिग्री है बेटा 30, और जी के cos के परपेंडिकुलर ये जी का कौन सा कंपोनेंट होगा बेटा? sin 30 डिग्री. अब देखो बेटा जी क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक वेक्टर हो गया. इसके दो कंपोनेंट बने, जी sin 30 डिग्री एंड जी cos 30 डिग्री. What are the two components? G sin 30 degree and G cos 30 degree. All of you switch on your camera. Everybody, once again, switch on your camera. Switch on your camera.
Now see here. See, mute. Now see here, all of you. Yes, but all of you see. So G have two components. First one is G cos 30 degree and second one is G sin 30 degree. बेटा इस तरह से G की वैल्यू क्या होती है 9.8, sin 30 1/2. So this component, बेटा ये क्या होता है, this component pulls the bob to their mean position. G cos 30 degree pulls the bob along this direction. So if someone will ask you, if the mass of the bob is 10 kg, what is the tension in the string? Tension in the string. बेटा कोई भी बताएगा मुझे इधर जो खींच रहा है इसके ऑपोजिट कौन खींच रहा है? बेटा कोई भी बताएगा मुझे? Yes, tell me. Yes बेटा, anybody tell me. ये ये तो एक्सेलरेशन है और फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. बेटा mg. अब अगर फोर्स की बात आ जाएगी ना तो इसे मास इनटू g कर देंगे, g cos 30 डिग्री. और फोर्स की बात करेंगे तो यहाँ mg, मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है. जैसे डायरेक्ट लटका हुआ है तो इसका फोर्स डाउनवर्ड कितना लग रहा बेटा? mg. टेंशन क्या होगा बेटा? ऊपर कौन पकड़ के रखा हुआ इसे? जल्दी बताओ. ये रस्सी, ये स्ट्रिंग. This string is massless. We assume, not in real sense it do not occur, but here we assume that this string have zero mass. Now this string is holding this mass and this mass is attracted by the gravity. बेटा ग्रेविटी किधर खींच रही है? राघव बताना किधर खींचता है बेटा? ग्रेविटी नीचे खींचता है. कितने फोर्स से? मास इनटू जी, mg. मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है बेटा. mg फोर्स से खींच रहा है. इसको ऊपर की ओर पकड़ के रखा हुआ है कौन? स्ट्रिंग. तो यहाँ t बराबर क्या हो गया? t इज इक्वल टू mg. लेकिन इस केस में क्या हो गया बेटा? जल्दी बताना. t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जल्दी बताना. ये रस्सी इन द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी t इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? इसके अपोजिट कौन सा कंपोनेंट है बेटा? जल्दी बताना. T is equals to mg cos 30. मास कितना है बेटा? 10 kg. G की वैल्यू क्या है? 9.8. And cos 30 क्या होता है बेटा? √3/2. This Newton. This is the tension. Now, what is the tension here? 10 into 9.8. 98 Newton is the tension here. In this case, what is the tension? 98 Newton. इस केस में टेंशन कितना है बेटा? इसकी वैल्यू 0.8 होती है. √3/2 की वैल्यू क्या होती है? 0.866. यानी कि 98 से कम बेटा. यानी कि ये सीधा जब लटका रहता है, when this bob is hang vertically downward direction, the tension is maximum. When this started to oscillate, ये जितना ज्यादा एंगल बनाएगा बेटा, जितना ज्यादा एंगल बनाएगा. जल्दी बताओ बेटा, 10th में पढ़ा है कॉस की वैल्यू बढ़ती है या घटती है बेटा? जल्दी बताना. वाले नहीं बताना बेटा. एंगल बढ़ने पर कॉस की वैल्यू बढ़ती है या घटती है? बेटा बताना. सब कम होती है. वेरी गुड बेटा. कॉस 0 मैक्सिमम होती है बेटा 1. अब याद कर लेना. एक कॉस 0 1, कॉस 30 और घट गया बेटा √3/2, 0.866 घट गया. cos 45 1/√2, 0.707 और कम हो गया बेटा 0.866. cos 60, cos 45, cos 60 की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 1/2, 0.5 हो गया बेटा. cos 90 तो बेटा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है और घटते चला जाता है. तो जैसे ही बॉब इधर की ओर जाने लगता है, रस्सी में टेंशन घटना स्टार्ट हो जाता है. रस्सी में टेंशन क्यों बेटा? ये किसके बराबर होता है? T is equals to mg cos 30 डिग्री. इसको वापस कौन सा फोर्स खींच रहा है? जल्दी बताओ. कौन सा फोर्स खींच रहा है? ये जैसे ही बॉब इधर की ओर जाने लगता है, इसको वापस कौन खींचता है?
mg sin थीटा खींचता है। अब साइन की वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ता है या घटता है बेटा, कोई भी बताओ। साइन की वैल्यू साइन 0 जी वेरी बढ़ता है वैल्यू, क्योंकि ग्राफ साइन का ऐसा होता है, बढ़ता है वैल्यू। अब कॉस का ऐसा होता है, ग्राफ बताया था ना बेटा, सबको बताया था, याद रखना, सबको बताया था मैंने, ग्राफ दोनों को बताया था। इसलिए अब देखो, जब मैथमेटिकल टूल्स पढ़ लेगा ना बेटा, फिर तो फिजिक्स पढ़ने का मजा आएगा खूब। क्योंकि बेटा जब कोई गूंगा रहता है तो बोल नहीं पाता है, अब गूंगा किस वजह से हो, ये मैथमेटिकल टूल्स की वजह से फिजिक्स में। और मैंने आपको बता रखा है, और सारे बच्चे वो जानते हैं इस बात को, अब आपको परेशानी नहीं होगी। तो as this bob start to move towards the extreme position, either this side, right side, or towards the left, the mg sin theta, sin goes on increasing, mg is constant, so the value of mg sin theta goes on increasing, so more be the force acting towards the mean position. This is the mean position. चलो बेटा ये हो गया। नेक्स्ट, ये मैं थोड़े थोड़े करके आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये पूरी कहानी आपको पूरी फिजिक्स में देखने को मिलेगी, और बहुत आसान है, एक दो बार के बाद आप तो बहुत आसानी से सीख जाएंगे। चलो बेटा, मैंने आपको बोला ये कोई ब्लॉक है बेटा, इस सरफेस पर है, और तुमने इधर से फोर्स लगाकर खींचा। कितना फोर्स लगाया? 20 न्यूटन। एंगल क्या बन रहा था बेटा? 30 डिग्री। चलो बेटा, फाइंड द फोर्स एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड फोर्स एक्टिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन। जरा बताओ ना बेटा, यहाँ से परपेंडिकुलर इधर वाई वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में Fy और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में Fx। जल्दी बताना बेटा, Fx और Fy कितना लगा, जल्दी बताओ। यस बेटा, टेल मी। प्रकाश बताना बेटा, Fx की वैल्यू क्या होगी बेटा, जल्दी बताओ बेटा। Fx की वैल्यू प्रकाश बताना, जिधर से एंगल बनता है क्या होता है बेटा, कॉस या साइन? बेटा प्रकाश कॉस हो गया बेटा, कुछ F cos 30, F की वैल्यू बता बेटा 20, cos 30 अभी बताया बेटा √3/2, और √3/2 की वैल्यू 0.866, या छोड़ दे बेटा, ये मल्टीप्लाई हो गया 10√3 हो गया बेटा, हो गया 10√3 आंसर न्यूटन आ जाएगा आंसर। चलो बेटा, वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट Fy वाले ने बेटा बताना, Fy की वैल्यू वर्टिकल, अब इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसे बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, जो ऊपर की ओर लगेगा, जो इस ब्लॉक को ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वांट टू डिस्प्लेस दिस ब्लॉक, डिस्प्लेस दिस ब्लॉक। चलो बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट वाले ने बेटा बताना जरा, इससे जल्दी बताओ बेटा। ये लगा जिधर से एंगल बना cos, तो इसके परपेंडिकुलर क्या लगेगा बेटा, जल्दी बताना। F बेटा कोई भी बताओ सर, साइन 30 डिग्री। बहुत आसान। 20 sin 30 क्या होता है बेटा, 1/2, 10 न्यूटन लगा, 10 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन, इस डायरेक्शन में इतना न्यूटन। बेटा ये दोनों तो 90 डिग्री पर है ना, और Fy बेटा इन दोनों से ऐसे बनाओ, और फिर ये लेंथ देखना, ये कितना है बेटा, ये y है 10 न्यूटन, और ये कितना है बेटा 10√3, दोनों का ये करो बेटा 10√3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, कितना आ जाता है बेटा 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 20 आ जाएगा, यानी कि इन दोनों से मिलकर ये फोर्स बना। लेकिन कैसे हो गए, क्योंकि इनके कंपोनेंट, और कंपोनेंट को कैसे ऐड करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, कल मैंने बता रखा है आपको। तो दिस टू आर कंपोनेंट, दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस वन इज द वर्टिकल कंपोनेंट। नाउ सी
So this is known as resolution of vector. This is known as resolution of vector. Now बेटा अब हम नेक्स्ट टॉपिक चल रहे हैं कि दो वेक्टर, जैसे एक ये बॉडी है बेटा, इस पर एक फोर्सेस तरुण ने लगाया, इधर लगाया, वंदन ने लगाया, इधर को फोर्स लगाया, दोनों के बीच का एंगल थीटा था। अब ये ब्लॉक किधर जाएगा? चलो तरुण ने थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगा दिया, अगर दोनों ने इक्वल लगाया रहता तो किधर जाता? तो किधर जाता? बीच में। तो क्या करेंगे? दोनों से पैरेललोग्राम लो, ये F तो ये F, F के पैरेलल में F इक्वल, F के पैरेलल में F, ये बिल्कुल बीचों बीच जाएगा। अगर ये 60 डिग्री है ना बेटा, तो ये 30 डिग्री पर जाएगा, 30 डिग्री पर जाएगा। लेकिन बेटा अगर ऐसा हुआ, मैंने बोला था लास्ट केस में तरुण ने ज्यादा फोर्स लगा दिया और वंदन ने अब 60 डिग्री पर ही लगाया लेकिन कम फोर्स लगाया, तो अब किधर जाएगा बेटा? फिर पैरेललोग्राम बनाते हैं। F1 के पैरेलल में F1 बनाओ बेटा, बना दिया बेटा। F2 के पैरेलल में F2 बना दिया। देखो बेटा ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बहुत आसान है, किसी रिजल्टेंट फोर्स रिजल्टेंट वेक्टर को निकालना, हमेशा पैरेललोग्राम बनाना है। ये F तरुण ने इधर लगाया, वंदन ने इधर लगाया, किधर जाएगा भाई? इधर को जाएगा। जिसने ज्यादा फोर्स लगाया बेटा, अब ये 60 डिग्री था, 30 नहीं, ये 20 डिग्री होगा और ये 40 डिग्री होगा। अगर तरुण ने और ज्यादा फोर्स लगा दिया तो बेटा और पास झुकेगा, क्या होगा? अब तरुण ने अगर और ज्यादा फोर्स लगा दिया, मतलब कि और ज्यादा फोर्स लगा दिया, वंदन ने उतना ही फोर्स लगाया, फिर पैरेललोग्राम बनाओ, और ये बेटा अब क्या हो गया बेटा? ये अब 10 डिग्री चलाया, और अगर तरुण ने बहुत ज्यादा फोर्स लगाए हैं और इसने बहुत कम, तो ये सारा फोर्स तरुण के डायरेक्शन में होता चलाएगा। ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स। ये क्या हो गया बेटा? रिजल्टेंट फोर्स। दिस इज व्हाट? रिजल्टेंट फोर्स। सो इफ द वेक्टर which is more in magnitude, there are two vectors acting, but the first vector is F1 and second vector is F2. In the first case we have seen that both the vectors are equal, then the resultant will lie, resultant means बेटा दोनों का सम, resultant means क्या होता है बेटा? दोनों का सम, दोनों का सम रिजल्टेंट क्या हो? If तरुण ने इधर लगाया, वंदन ने इधर लगाया, दोनों के बिल्कुल बीचों बीच फोर्स लगेगा और ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन अगर तरुण ने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया, वंदन ने इधर लगाया, कट कर दिया, तो ये क्या होगा? बीचों बीच आप देख, ये तरुण की ओर ज्यादा मूव करेगा और ये ब्लॉक इस तरह से जाएगा। This is what? This law is known as parallelogram law. वेक्टर इस रूल को फॉलो करते हैं। Vectors follow this rule. So, according to parallelogram law of vector addition, see here, according to parallelogram law of vector addition, what is the purpose of parallelogram law vector addition? To determine the resultant of two vectors, to determine the resultant of two forces, to determine the resultant of two displacement, two velocities, or number of velocities, or the number of vectors. So, what is parallelogram law? Parallelogram law of vector addition. Vector addition. But according to this law, if two vectors A and B are inclined to each other by angle theta, then the resultant का मतलब क्या होता है? दोनों का सम।
एक ने फोर्स इधर लगाया, दूसरे ने इधर, तो दोनों मिलाकर के किधर लगेंगे? नेट फोर्स. दैट इज रिजल्टेंट. देन द रिजल्टेंट of two vectors, then the resultant of two vectors will be equals to the diagonal of parallelogram formed by the two vectors. Formed by the two vectors. यानी कि है क्या बेटा? ये पहला वेक्टर है बेटा ए, वेक्टर का साइन दिया बेटा, और ये हो गया दूसरा वेक्टर बेटा इधर को. दोनों अनइक्वल है और एंगल बना दोनों के बीच का थीटा. ये ए और बी से ये फोर्स भी हो सकते हैं, F1 F2, मोमेंटम भी हो सकते हैं. ए बी से रिप्रेजेंट किया मैंने. तो बेटा पैरेललोग्राम लॉ क्या बोल रहा? इफ टू वेक्टर ए एंड बी आर इंक्लाइंड टू ईच अदर बाय थीटा, और ये एक ही पॉइंट पर लग रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट तो कोई होगा, एक ही बॉडी पर लग रहे हैं. किधर होगा? ए और बी से क्या बनाना है? क्या बनाना है हमें? पैरेललोग्राम बनाना है. ए के पैरेलल में ए, बी के पैरेलल में बी, तो ये और बी का रिजल्टेंट ये डायगोनल, ये होगा रिजल्टेंट. And this will be equals to A plus B. रिप्रेजेंट करने का सिंबल. अब बेटा इसमें ट्रायंगल लॉ कैसे हुआ फॉलो? ट्रायंगल लॉ कैसे फॉलो हुआ? दिस इज वेक्टर ए, बी के पैरेलल में बी. दूसरा वेक्टर हुआ कि नहीं बेटा? दूसरा वेक्टर पहले वेक्टर के हेड से लगा. Tail of the second vector lies on the head of the first vector. Tail of this vector second. This is second. Parallel to this, we can place here. And this is the tail. Tail of second vector lying on the head of the first vector A. Who is the first vector? A. A के head से B के tail को लगाया. ये दोनों same sequence, तो दोनों का product, दोनों का sum. ये थर्ड वेक्टर है, ऑपोजिट सीक्वेंस, दोनों का हेड टकरा गया, ऑपोजिट सीक्वेंस. तो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस A plus B. That's why we have written this one. So here both are applying triangle law as well as parallelogram law, as well as parallelogram law. Now we will determine the actual magnitude. We will determine the actual magnitude. See here, this is vector A, this is vector A, and this is vector B. What is this angle? Theta. बेटा क्या करना है? इसके पैरेलल में ये ड्रॉ करना है, इसके पैरेलल में ये लाइन ड्रॉ करना है. This is vector B and this is the resultant. अब रिजल्टेंट का क्या करना है बेटा? मैग्नीट्यूड निकालना है. तो मैग्नीट्यूड के लिए पाइथागोरस थ्योरम. अब ये कैसे लगाएंगे? ये एंगल थीटा, इसको आगे बढ़ाइए बेटा. ये और ये पैरेललोग्राम है, पैरेलल लाइंस. दिस इज व्हाट? पैरेललोग्राम. सो दिस टू आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे बेटा. ये बी बेटा परपेंडिकुलर डाल दीजिए, हो गया बी. ट्रायंगल बना ए बी सी. क्या होगा बेटा? ए सी स्क्वायर, इस ट्रायंगल का ये हाइपोटेन्यूज होगा, इज इक्वल्स टू बेस ए बी स्क्वायर प्लस BC square. लिख सकते हैं या नहीं? Yes बेटा, all of you show your impression. Have you understood this one? This is right angle triangle. ABC is a right angle triangle. So in right angle triangle, ABC, AC square is equals to AB square plus BC square. Now बेटा here this what is this length? A. This is B. This is theta. जिससे थीटा लगा होता है वो क्या बनता है बेटा? B का cos थीटा. और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या बनेगा बेटा? जल्दी बताओ क्या बनेगा बेटा? B sin थीटा. इतनी बातें सबको आगे बात समझ में. तो बेटा ये क्या हो गया? A और ये क्या हो गया? B से ये ट्रायंगल का ये थीटा. थीटा के सामने वाला बेस, थीटा के सामने वाला क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का साइन थीटा एंड बेस पर हाइपोटेन्यूज का कॉस थीटा. इज दिस वन इज क्लियर टू एवरीबॉडी?
Yes, beta, tell me. Now see here, beta, what is base? What is base? This is total base. A plus B cos theta. Now write A plus B cos theta ka square plus what is BC? Beta, perpendicular B sin theta ka square. AC is equals to beta square come this side root. Any confusion is there, beta? Square come this side here whole root. Now we can solve beta A plus B होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लगता है बेटा, बताएंगे जरा. ए स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2ab ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया बेटा. लगेगा ना. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बी की वैल्यू क्या है, बी कॉस थीटा प्लस इसे बोलो बेटा इसका स्क्वायरिंग क्या होगा, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर साइन का साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. साइन थीटा स्क्वायर नहीं होता है, साइन स्क्वायर थीटा. बेटा यहां देखिए बी स्क्वायर. चलिए बेटा ऐसे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बेटा ये कॉस स्क्वायर है और बी यहां भी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा. बेटा जल्दी बताओ बेटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ. यस टेल मी एनीबॉडी. बेटा ये होता है 1. बेटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है ना, क्या होता है बेटा 1. तो b स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा बेटा b स्क्वायर. तो आपके सामने फॉर्मूला आ गया पैरेललोग्राम लॉ का. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 1 होता है 1 इंटू बी स्क्वायर बचा और क्या बचा बेटा 2ab cos थीटा. दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड, ये मॉड लगाया मॉड मैग्नीट्यूड. हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं. So this is the magnitude of resultant vector and what is the formula, root under a square plus b square plus 2ab cos theta. Now beta see if someone will ask you कि बेटा अभी मैंने बताया था तरुण ने ज्यादा फोर्स लगाया वंदन ने कम लगाया तो ज्यादा ये फोर्स बीचों बीच नहीं रख करके तरुण की ओर झुका रहेगा. कितना डिग्री से झुका हुआ है बेटा 5 डिग्री से. तो रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल 5 विद द वेक्टर a. क्या लिखेंगे बेटा रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर. अब ये फॉर्मूला डायरेक्शन भी मालूम होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ बेटा. अब ये देखिए ये जो है ना ये पूरी फिजिक्स क्लास 11th और 12th सब जगह अप्लाइड होगा बेटा. इससे तो हर एक जगह अप्लाई होगा जहां जहां फोर्स की बात आएगी ये फॉर्मूला. तो इसे बहुत बढ़िया से आपको समझ लेना है क्योंकि आसानी से अप्लाई करना है. नाउ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर. तो बेटा कितना एंगल बनाया इसने वेक्टर ए से, क्या एंगल बनाया बेटा tan phi. बेटा इसने फाई एंगल बनाया वेक्टर ए से. अब बोलो ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लो बेटा. tan थीटा क्या होता है tan phi p बाई b. p क्या हो गया बेटा b sin थीटा और बेस हो गया a प्लस b cos थीटा. क्या हो गया बेटा जल्दी बताओ, ये क्या हो गया बेटा b sin थीटा और जल्दी बताओ बेटा बेस क्या होगा a प्लस b cos थीटा. बेटा इसे मैं रब करता हूं और यहां लिख रहा हूं a प्लस b cos थीटा. a प्लस b cos थीटा. अब इससे क्या लिखेंगे बेटा फाई जब इधर आएगा तो इसे लिखेंगे फाई इज इक्वल टू 1/10 टेन को ऊपर लेंगे तो tan -1. इसको बोलते हैं tan इनवर्स. क्या बोलते हैं बेटा tan इनवर्स. बेटा tan पाई को छोड़ दीजिए ये प्रोडक्ट में इधर आएगा इक्वल टू के इधर 1/10 tan ऊपर जाएगा tan -1. tan इनवर्स कहते हैं. क्या बोलते हैं बेटा tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा. So this is the direction formula for resultant vector and this is the formula for magnitude of the resultant vector. This is the formula for magnitude of the resultant vector.